आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। शहाना जिंदगी 5 स्टार होटल वाली गुजार रहे हैं। वीवीआईपी कैदी एक मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। टिकटॉक हुकूमत और ये जो बुजदार प्लस 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 लगाया गया है, जिसको कुछ नहीं पता, जिसकी अहलियत कोई नहीं है, एक नालायक तरीन आदमी है, वो अब जेल में मुलाकात के लिए ड्रामे और ढोंग रचा रहा है। सोहेल अफरीदी का मुतालबा गैर कानूनी करार, विफाकी हुकूमत का कोरा जवाब। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मुस्तरद। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई ने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या काम किया, सजा याफ्ता मुजरिम से सियासी मुशावरत नहीं की जा सकती। वजीर आला का मुतालबा, जेल मैनुअल की सरीहन खिलाफ वर्जी। खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दार प्लस को वजीर आला बना दिया गया। उस्मान बुज़दार से भी ज्यादा नाहिल साबित हुए। पीटीआई सजा याफ्ता वीवीआईपी कैदी हैं, उन्हें जेलों में तमाम सहूलियात मुयस्सर। किसी और कैदी को इस सतह की सहूलतें कभी नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सिर्फ धरने देने में मसरूफ। वज़ीर आला अपना सारा वक्त धरनों में जाया कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की टिकटॉक हुकूमत है, जिन्हें सिर्फ वीडियो बनाने से गर्ज। पीटीआई मुल्क दुश्मन बयानियां तर्क करके रियासत और अवाम का मफाद मुकद्दम रखे। सोहेल अफरीदी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर तवज्जो देने की बजाय अडियाला जेल के चक्कर लगाने में मसरूफ है। बानी से मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डू एंड डाई मिशन पर। सोहेल अफरीदी सारी रात अडियाला जेल के बाहर एहतजाज के बाद हाई कोर्ट भी गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकात से इनकार। सोहेल अफरीदी का आइंदा मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज में पार्लियामेंटेरियन और अवाम भी होंगे, पार्लियामेंट की कार्रवाई भी नहीं चलने देंगे। वज़ीर आला ने कहा, वो जरदारी और नवाज शरीफ की तरह पैराशूट के जरिए नहीं बल्कि नीचे से ऊपर आए। सूबे की गवर्नेंस पर अपनी इंतजामिया से राब्ता है। ये तो सिर्फ एक रात है, बाकी की सारी जिंदगी भी अडियाला जेल के बाहर गुजारनी पड़ी तो गुजार देंगे। बानी पीटीआई के खैरियत से मुतालिक हमें कुछ आगाह नहीं किया गया। मैं तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुका हूँ। ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद मैं अपने लीडर से मुलाकात कर सकूं? बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। बानी चेयरमैन से मुलाकात कराए। पीटीआई ने स्पीकर से मदद मांगी। सरदार अयाज सादिक ने पीर तक का वक्त मांग गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से अपोजिशन सेनेटर और अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से उनके खानदान के अफराद को मिलने की इजाजत देने और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का मामला उठाया। अयाज सादिक ने कहा, मैंने हर मौका पर मुज़ाकरात की बात की। मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। हमारा सियासत में भाईचारे और रवादारी का रिश्ता है। सियासत सारी उम्र नहीं होती, ये खत्म हो जाती है। अपोजिशन वफ्द के अरकान ने स्पीकर बानी से मुलाकात न कराने पर पीटीआई का सेनेट में एहतजाज। अरकान की नारेबाजी। बानी पीटीआई के सेहत से मुताल्लिक़ खबरों पर तशवीश का इज़हार। सेनेटर अली जफर ने कहा, कल से बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा करें। सोशल मीडिया के खबर के बायस अवाम में गहरी तशवीश पाई जाती है। अवाम की हाई टेंशन के बायस मामले का हल अभी जरूरी है। जब तक जवाब नहीं आता, ये सेशन नहीं चलना चाहिए। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा कहते हैं, बानी की मुलाकातें रोकी गई। हमें ये बताएं, बानी से गुज़िश्ता 3 हफ्ते से कौन मिला है? बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक, इनकी जिंदगी को खतरा नहीं। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई के खराबी सेहत से मुताल्लिक़ खबरों में कोई सदाकत नहीं। हमारी अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से बात हुई। उनके मुताबिक बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद। अडियाला जेल हुकाम की भी बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा, बानी पीटीआई सेहतमंद और जेल में महफूज हैं। जेल के बाहर क्या होता है उससे जेल इंतजामिया का कोई लेना देना नहीं। बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ अफवाहों पर यकीन न करें। बानी को जेल में खाने समेत तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। खुसूसी सिक्योरिटी प्लान गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाफिजुल अमल रहेगा। जेल के रास्तों पर 5 पिकेट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय बयानी को शिकस्त। पाकिस्तानी तलबा ने भारतीय हरीफों को नाको चने चबा दिए। पाकिस्तानी तलबा के जानदार दलाइल से भारतीय तलबा परेशान। स्टूडेंट यूनियन के जरिए तमाम मुबाहिसा पाकिस्तानी तलबा ने जीत लिया। पाक भारत मुबाहिसे में पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मुबाहिसे का मौजू क्या भारत की पाकिस्तान पॉलिसी वाकई कौमी सिक्योरिटी है या अवामी जज्बात भड़काने का नारा था। मुबाहिसे में पाकिस्तान की टीम की क़यादत सदर स्टूडेंट यूनियन मूसा हराज ने की। साबिक सदूर अहमद नवाज इसरार काकड़ भी हमरा थे। पाकिस्तानी तलबा ने मदलल अंदाज में नुकात पेश किए। भारतीय तलबा सवालात का मौसर जवाब देने में नाकाम। पाकिस्तानी तलबा को टीम को 106, भारतीय टीम के सिर्फ 5 वोट मिले। यूनिवर्सिटी में भारतीय तलबा की बड़ी तादाद होने के बावजूद पाकिस्तानी टीम भारी अक्सरियत से कामयाब।
मुसाफिती कमीशन ने शुगर मिलों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। पंजाब की 10 शुगर मिलों को ऐका करने पर शो का नोटिस जारी, 14 दिन में तहरीरी जवाब तलब। शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर का फैसला गठजोड़ बना लिया। मिलों ने कार्टर बनाकर गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन फिक्स की। गन्ने की कीमत मुकर्रर करने से किसानों को नजरअंदाज किया गया। शुगर मिलों ने 10 नवंबर को खुफिया मीटिंग की। मिलों ने मुश्तरका फैसला किया, क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू की जाएगी। इत्तेहाद बनाकर कीमतें फिक्स करना कंपटीशन एक्ट की खिलाफवर्जी करार। क्रशिंग में ताखीर से चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे का खदशा। फातिमा शुगर मिल, शेखू शुगर मिल, हल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, तांतलेवाला शुगर मिल्स, JK1 शुगर मिल्स, अशरफ शुगर मिल और कश्मीर शुगर मिल्स को नोटिस जारी। सराज शुगर मिल्स, 2 स्टार शुगर मिल्स और हक बाहू शुगर मिल्स को शोकास नोटिस जारी। शुगर मिल्स के फैसलों का बोझ हमेशा आवाम पर पड़ता है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं, पैकेट शुगर बरामद की जाती है, फिर मसनूई किल्लत पैदा की जाती है। गरीब और मिडिल क्लास की जेब से रकम निकलवा कर फायदा शुगर मिल मालकान को पहुंचाया जाता है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आने के बाद हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए था। कौम देख रही है, शुगर मिल मालकान को फायदा और अवाम को नुकसान पहुंचा। चेयरमैन पाकिस्तान इत्तेहाद हसीब अनवर का कहना है, कार्रवाइयां सिर्फ कागजों तक महदूद, मौसर इक़दाम नजर नहीं आता। शुगर मिल हुकूमती डेडलाइन पर ऑपरेशनल नहीं की जाती। मिल मालकान की ताखीर से काश्तकारों को भारी नुकसान होता है। काश्तकार ब्लैकमेलिंग और मजबूरी का शिकार हो जाते हैं। कार्टर गिराकर मिली भगत से फैसले किए जा रहे हैं। महंगाई का जिन बेकाबू, नवंबर में महंगाई की शरह 5 से 6% तक रही। वजारत खजाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खुराक की कीमतें, ज़री पैदावार के दबाव से महंगाई बढ़ी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल मुताद तौर पर मुस्बत दिखाई दे रही है। सनती सरगर्मियों में बतदरीज बेहतरी जारी। मुआशी इस्लाहात के नफाज से इक्तिसादी सरगर्मियों में इस्तेहकाम आ रहा है। तरसीलाती ज़र में इजाफा, मुआशी सूरत-ए-हाल मज़ीद मुस्तहकम दिखाई दे रही है। पंजाब असम्बली में 9 मुंतखब अरकान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का शोर शराबा, अपोजिशन अरकान अपनी सीटों पर खड़े होकर डेस्क बजाते रहे। हुकूमती अरकान असम्बली का भी भरपूर जवाब। ऐवान मच्छी मंडी बन गया। हल्फ उठाने वालों में 9 मुंतखब अरकान असम्बली मियां सुल्तान राजा, अली हैदर नूर, रियासी, आजाद अली तबस्सुम, ताहिर परवेज, अहमद शहरियार, मोहम्मद हनीफ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली से बानी PTI से मुलाकात की अपील। मुइन कुरैशी ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत इंतशार को हवा दे रही है। बानी से मुलाकात न कराना अदालती हुक्म की तौहीन। अडियाला जेल में दहशतगर्द डकैत के हुकूक है और अपने वकला और फैमिली से मिल सकते हैं, लेकिन चेयरमैन PTI से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। अडियाला का मुजाविज बनकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धमाल डालना है तो शौक से डालें। अगर सोहेल आफरीदी मेहमान बनकर आए तो 100 बिस्मिल्लाह। अगर विफाक पर जुलूस निकालने आए तो फिर और मामला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की सूबाई असम्बली में गुफ्तगू। कहा, अडियाला जेल से कभी कोई खैर की खबर नहीं आती, जब भी आती है मुल्क के खिलाफ ही आती है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी, जहां होगा उनके साथ चलेंगे। भारत अपने 8 गिरे राफेल की वजाहत नहीं दे सका। पाकिस्तान की बेहतर खारजा पॉलिसी से ऑक्सफोर्ड से भारत भागने पर मजबूर हुआ। करीमा खान ने बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 24 मार्च के अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न कराई गई। तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। दरख्वास्त में सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को फरीक बनाया गया। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर शंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। किसी गाड़ी का बार बार चलान हुआ तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर साख्त इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज की 1 वे की खिलाफवर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। मरियम नवाज ने कहा, हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल। लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक के मामलात को बेहतर करना होगा। कोई इम्तियाज न रखा जाए। खिलाफवर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हूँ, अगला मौका नहीं मिलेगा। पेपरलेस टेक्नोलॉजी अपनाना सिंध हुकूमत की तरजीह। डिजिटल इस्लाहात के जरिए अवामी सहूलियात बेहतर बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह का तकरीब से खिताब। कहा, नादरा की बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नादरा फी की वजह से गरीब अवाम रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते। दुरुस्त रजिस्ट्रेशन से मुल्क में रियल टाइम मरदमशुमारी मुमकिन है। सिंध हुकूमत नादरा के साथ डिजिटल सिस्टम को मज़ीद मजबूत करेगी। वज़ीर आला सिंध की कराची में 35वीं नेशनल गेम की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कौमी खेल के दौरान शहर भर में फूड स्टॉल और फैन इंटरेक्शन जोन कायम करने का फैसला। वज़ीर आला ने
सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ स्टॉल का दौरा, कारीगरों की काविशों को सराहा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने फिर सब देखेंगे। ख़वातीन को बाख्तियार बनाना हमारी तरजीह। पीटीआई के दोस्त एहतजाज के लिए सियासी मैदान में आए। सड़कें बंद करने से शहरियों को मुश्किलात हुई। सूबे की तरक्की और अमन के लिए तमाम इत्तेहादी साथ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में इत्तेहादी जमातों की क़यादत और अरकान असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, सियासी हमांगी मजबूत पार्लिमानी राब्ते सूबे के मुस्तकबिल की ज़मानत है। इत्तेहादियों की तरक्की और अमन के लिए तजावीज़ खुशाइंद है। मुश्तरका विजन ही हमारी असल कुव्वत। इजलास में सूबे की सियासी सूरत-ए-हाल, अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने और गवर्नेंस बेहतर करने के लिए हिकमत अमली पर इत्तेफाक। सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा से बदलकर पख्तूनख्वा किया जाए। एएनपी ने 88वीं तरमीम के लिए तजावीज़ अरसाल कर दी। वफाकी हुकूमत को भेजी गई तजावीज़ में आबी बिजली पैदा करने वाले सूबे पर वफाकी टैक्स खत्म और इन सूबों में घरेलू सार्फिन के लिए 10 रुपए फी यूनिट तक रेट मुकर्रर करने का मुतालबा। एएनपी ने तजवीज़ दी, तंबाकू काश्तकारों पर तमाम टैक्स खत्म किए जाएं। कच्चे तंबाकू का टैक्स मुकम्मल तौर पर सूबों को दिया जाए। मुस्तकिल और आइनी बल्दियाती हुकूमतों का क़याम किया जाए। बल्दियाती इंतखाबात हर 4 साल बाद कराने और इंतज़ामिया को बल्दियाती निज़ाम में मुदाखलत से रोका जाए। कराची प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई का एहतजाजी मुजाहरा। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख समेत मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारी के बाद रिहा। हलीम आदिल शेख का कहना है, हमारा एहतजाज पुरअमन था, पुलिस ने ताकत इस्तेमाल की। अब ये जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी कौम का एक ही मुतालबा है, बानी से मुलाकात करें। सरकारी महकमों से सिफारिश कल्चर खत्म किया जाए। सिस्टम खराब हो तो वजीर भी एक आम शहरी की तरह बेबस हो जाता है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा, वजारत तवानाई में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वजारत तवानाई में इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। बिजली सार्फिन को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा। वज़ीर आज़म की क़यादत में तमाम शोबों में बेहतरी के लिए इक़दाम जारी। इख्तियारात का गदल इस्तेमाल रोकना हुकूमत की अवलीन तरजीह करार। उन्होंने याद दिलाया, 2017-18 में वो इसी वजारत के जिम्मेदार थे। जब वो अपोजिशन में थे तो महकमे ने बनी गाना के दबाव में आकर कोई लिहाज नहीं किया। मेरे अपने घर की बिजली जाती थी तो फोन सुनने वाला भी कोई नहीं था। गर्मियों में 10 से 18 घंटे बिजली बंद रहने का दर्द बखूबी समझते हैं। इसलिए आज एक ऐसा निजाम बनाया जा रहा है जो हर शहरी के लिए यकसा सहूलत फराहम करेगा। वफाकी हुकूमत और आजाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुआहदे पर जायजा इजलास। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने सदारत की। मुतल्लिका वजारतों को मुआहदे पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। अमीर मकाम ने कहा, आइंदा इजलास जल्द मुजफ्फराबाद में मुनक्किद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद अमल दरामद की निगरानी कर रहे हैं। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। आजाद कश्मीर के अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुआहदे पर संजीदगी से पेशरफ जारी। पावर डिवीजन, कम्युनिकेशन एंड गर्स, फूड सिक्योरिटी, सिविल एविएशन समेत अहम इदारों को इजलास में तलब